देश के दो बुद्धिजीवी वर्ग जो वी वांट जस्टिस की रट लगाए बैठे हैं। एक जो कानून व्यवस्था का रक्षक है यानी पुलिस, एक वो जो कानून की दलीलें देता है यानी कि वकील। इन दोनों के कंधों पर जनता की रक्षा करने और न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी है। लेकिन देश भर में जो मामला लोगों के मन में क्षोभ पैदा कर रहा है वो ये कि दिल्ली में पार्किंग को लेकर 30,000 कोर्ट परिसर में शुरू हुए मामूली विवाद ने वकीलों और पुलिस दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले तो लगा कि विवाद मामूली है और कुछ घंटों में सुलझा लिया जाएगा, लेकिन देखते ही देखते मामले ने आन बान और शान की खींचातानी का रूप ले लिया। पुलिस की तरफ से कहा जाने लगा कि वो भी तो इंसान हैं और उन्हें तो लोगों की रक्षा करनी है। ऐसे में अगर वो ही सुरक्षित नहीं हो तो भला वो जनता को क्या सेफ रख पाएंगे। कोई भी किसी भी केस में हमें उठा के सस्पेंड कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। अब तो हमें वर्दी पहनते हुए भी डर लगता है। जब हम खुद डर रहे हैं तो पब्लिक की सेवा कैसे करेंगे, पब्लिक की सुरक्षा कैसे करेंगे। आज हमारी फैमिली कहती है ये वर्दी पहन के मत जाना, कभी 2-4 वकील मिलकर तुम्हारे को पीट दें, सिविल में जाना। जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। उस तरह से जिस तरह वकील अपनी वो उसमें दादागिरी कर रहे हैं वो बहुत गलत है। पुलिस क्या करेगी फिर इसमें? तो इस तरह का नहीं होना चाहिए और हमें भी सम्मान का अधिकार है, तो ये बहुत गलत है इस तरह। अभी क्या जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए किया गया है प्रोटेस्ट? मांगे हमारी कुछ नहीं है, पुलिस की सुरक्षा का भी ध्यान होना चाहिए। पुलिस सबकी सुरक्षा करती है लेकिन पुलिस की सुरक्षा कोई भी नहीं कर रहा है। अब देखो वर्दियाँ रोज फट रही हैं, उसका भी तो कुछ ना कुछ पुलिस का भी सम्मान है, उनका भी घर परिवार है, उनकी भी इज्जत मान सम्मान है। उसी तरह जिस तरह औरों की है, आम नागरिक की है। पुलिस वाला एक पहले आम नागरिक है, उसके बाद पुलिस है। नाराज़गी तो हमारी व्यवस्था के ऊपर है कि इस तरीके से पुलिस सरेआम पिटती है और कोई भी एजेंसी, कोई भी कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि अब हमें प्रेस का, मीडिया का, सभी का सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर ज्यादती हो रही है। जब पुलिस के ऊपर इस तरीके से ज्यादती होगी तो किस तरीके से तो क्रिमिनल डरेंगे, कैसे हम अपना काम करेंगे। हमें रोज़ाना कोर्ट में जाना होता है, हर बात होती है। अगर इस तरीके से पिटाई होगी, बच्चे भी मना करते हैं कि आप क्यों नौकरी कर रहे हैं। अगर पिटना है तो क्रिमिनल पिटते हैं, पुलिस तो कभी पिटती हुई नहीं देखी थी। अगर ऐसा ही है तो भर्ती के समय 2 कॉलम और बढ़ा दिए जाए, उसमें भी किया जाए कि आपको जब मर्जी पिटना होगा, एक्सेप्ट है तो नौकरी करो। इस तरीके से ये कॉलम बढ़ा दिए जाएं कि आपका कोई ह्यूमन राइट नहीं होगा, आपका कोई अधिकार नहीं होगा। ये फिर कोर्ट भी फैसला करे इस चीज़ को कि भाई इतना पिटने के बाद आप संयम खो सकते हो। कितना पिटें, क्या करें? हमें तो हर एक के ऊपर भरोसा रहता है, हर एक के ऊपर भरोसा है। हाई कोर्ट पे भी भरोसा है, कोर्ट पे भी भरोसा है, SIT पे भी भरोसा है, ऑफिसर्स पे भी भरोसा है, सभी के ऊपर भरोसा। अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि कब पिटेंगे हम। तो दूसरी तरफ जो वकील अब तक जज के सामने अपने क्लाइंट के लिए जस्टिस की गुहार लगाया करते थे, वे आज खुद को न्याय दिलाने के लिए नारे लगा रहे थे। अब आपको पूरा मामला समझाए देते हैं। आखिर शनिवार को ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से विवाद ने बड़ा बखेड़ा और फिर बड़ा बवाल शुरू कर दिया। दिन शनिवार, तारीख 2 नवंबर और जगह थी 30,000 कोर्ट का परिसर, जहां एक वकील की गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पहले गिरफ्तारी हुई, फिर हिंसक झड़प हुआ और इसके बाद देखते ही देखते वकील और पुलिस वाले खुलकर आमने सामने हो लिए। सड़क पर खुली लड़ाई में दिल्ली पुलिस ने फायरिंग कर दी तो वकील समुदाय कैसे चुप रहता। भड़के वकील बार बार यही कहते रहे कि पुलिस वाले ने गोली कैसे चलाई। पुलिस जीप और कई गाड़ियों को वहीं के वहीं आग के हवाले कर दिया गया। आरोप ये भी है कि दिल्ली पुलिस की फायरिंग में एक गोली वहां खड़े एक वकील के सीने में जा लगी। फिर क्या था, शनिवार को ही 30,000 कोर्ट के बाद दिल्ली के साकेत कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों की तरफ से पुलिस कर्मियों पर हमले की खबरें सामने आने लगी। कानपुर से भी खबर आई कि पुलिस जवान की पिटाई की गई है। अब आलम ये है कि कभी खाकी वाले हंगामे पर उतर आते हैं तो कभी
काले कोट वालों का खून उबाल मारने लगता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपस में ही जब कानून के रक्षक और कानून की व्याख्या करने वाले इस कदर हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो फिर आम आदमी अपनी गुहारें किसके पास लेकर जाएगा? एक सभ्य देश में जिस तरह से वकीलों और पुलिस के बीच हिंसा और अराजकता फैली, पुलिस वालों की सरेराह पिटाई की गई, मारपीट और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें सामने आई, उससे एक बड़ा सवाल ये तो जरूर उठता है कि क्या एक सभ्य देश में ऐसा होना चाहिए? सवाल कई हैं और सभी सवालों के जवाब मझधार में हैं। एक तरफ नारा लगाती दिल्ली पुलिस से उनके ही कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने परीक्षा की घड़ी का हवाला देकर शांति बनाए रखने की गुहार लगाई, तो दूसरी तरफ आंखों में आंसू और युवा पर आक्रोश वाले नारे पुलिस वालों के दर्द को बयां करते रहे। पुलिस का सड़क पर उतरना सामान्य स्थिति तो नहीं है, क्योंकि आम जनता के मामले ही इतने हैं कि अगर पुलिस को आंदोलन करना पड़े तो कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा? समाज की सुरक्षा और न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी रखने वाले खुद असुरक्षित महसूस करने लगे तो प्रशासन के पूरी तरह से ढह जाने के संकेत साफ साफ दिखाई नहीं पड़ने लगेंगे। सवाल तो ये भी है कि क्या अब बस भारत को दुनिया के सामने यही दिखाना बाकी रह गया है कि यहाँ के कानून व्यवस्था के रखवाले ही प्रदर्शन करने पर उतारू हैं? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।